नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है पार्ट्स ऑफ लूम यानी कि करघे के भाग। करघे के भाग के बारे में जानें उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि करघा आखिर होता क्या है। करघा एक मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक मशीन है और इस मशीन पर कपड़ा बनता है। इसके दोनों तरफ रोलर्स होते हैं। यह क्लॉथ बीम है और यह वाब बीम। क्लॉथ बीम पर बना हुआ कपड़ा लिपटता है और वाब बीम पर जो ताने का धागा है वह पूरा लिपटा हुआ होता है। क्लॉथ बीम और वाब बीम के बीच में यानी इन दोनों बीम के बीच में करघे की बाकी स्ट्रक्चर होती है। यह स्ट्रक्चर में रीड, हार्नेस और शटल होता है। कोई भी करघा हो यानी कि कोई भी कपड़ा बनाने का इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, मशीन हो, उसमें ये बेसिक पार्ट्स तो होते ही हैं। करघा क्या है? वह मशीन जिस पर कि कपड़ा बनाया जाता है। इसके बाद में हम प्रत्येक भाग के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, नंबर 1 वाब बीम, नंबर 2 क्लॉथ बीम, नंबर 3 हार्नेस, नंबर 4 शटल और नंबर 5 रीड। यह एक लगभग इस तरह की मशीन दिखाई देती है। और भी बहुत से भाग हैं इसके, लेकिन ये जो 5 बेसिक पार्ट्स हैं वो प्रत्येक लूम में पाए जाते हैं। सबसे पहले वाब बीम। वाब बीम वह संरचना है या वह रोलर है जिस पर कि ताने के धागे, ये जो आप देख रहे हैं ये धागे, ये पूरे जितना लंबा कपड़ा बनाना है उतनी लंबाई के धागे जो हैं वो इस बीम पर लिपटे हुए होते हैं। यह करघे में पीछे की तरफ अवस्थित होता है और जैसे जैसे कपड़ा बनता है बीम घूमता है और आगे की तरफ ताने के धागों को रिलीज़ कर देता है। उसके बाद में सामने की तरफ होता है क्लॉथ बीम। आप देख रहे हैं क्लॉथ बीम यहाँ पर, जिस पर कि ये बुना हुआ कपड़ा है यहाँ पर ये बन रहा है और इस बीम के ऊपर ये लिपटता जाता है और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं वो वाब बीम है। तो क्लॉथ बीम सामने की तरफ जैसे जैसे कपड़ा बनता जाएगा इसके ऊपर लिपटता जाएगा और सेम टाइम पर जो पीछे से वाब बीम है वो भी रिलीज़ करेगा ताने के धागों को आगे की तरफ आते हुए। इसके बाद में नेक्स्ट है हार्नेस। हार्नेस क्या है? एक संरचना है, एक फ्रेम है जिसमें कि पतले पतले तार लगे हुए होते हैं। ये जो प्रत्येक तार है वह हैडल कहलाता है और प्रत्येक हैडल के बीच में छेद होता है जिस छेद में से ताने का धागा गुजरता है। इस छेद को आई कहते हैं और इस प्रत्येक तारनुमा संरचना को हैडल कहते हैं। ये इस तरह से, अगर हम इसको पास से देखें तो यह इस तरह का दिखाई देता है और प्रत्येक हैडल एक ताने के धागे को अपने भीतर से गुजारता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एक हार्नेस में इवन नंबर के धागे होते हैं और दूसरे हार्नेस में अनइवन, यानी कि एक हार्नेस जो है वो सम अंकों के यानी सम धागों को अपने भीतर से गुजारेगा और दूसरा हार्नेस विषम अंकों को। इसके बाद में शटल का काम होता है बाने के धागों को ताने के धागों के बीच से गुजारने के लिए एक संरचना प्रदान करना। आप देख रहे हैं इसके बीच में बॉबिन है जिसके अंदर की धागा लिपटा हुआ है। यह एक फ्रेम है शटल
जो कि दाएं से बाएं करघे के बीच में मूव करती है। जैसे ही हार्नेस ऊपर नीचे होता है एक शेड बनता है, और उस शेड से जब बनता है तो शटल पास होती है, और शटल के पास होने से एक पिक बनता है। और जैसे ही एक पिक बनता है, रीड जो है वो उसे कपड़े की तरफ आगे की तरफ ठोकती है, जिससे कि कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा जो है वो सघन बनता है। तो हर एक पार्ट का अपना काम है, हर एक पार्ट अपना काम करता है, और इस तरह से कपड़ा बनता है। वाप बीम का काम ताने के धागों को अपने ऊपर लपेटना, क्लोथ बीम का काम बुने हुए कपड़े को अपने अंदर लपेटना, हार्नेस का काम ताने के धागों को ऊपर और नीचे की तरफ करना ताकि शेड बन सके, और शटल का काम है बाने के धागे को ताने के धागों के बीच से गुजारना, और लास्टली रीड का काम है बनी हुई एक पंक्ति को यानी कि एक पिक को आगे की तरफ धकेलना ताकि कपड़े की बुनाई जो है वो सघन हो। इस तरह से करघे का प्रत्येक भाग अपना काम करते हुए कपड़े को बुनता है।